मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे बदबख्त लोग भी रहते हैं जिनकी ना नमाज कबूल होती है, ना रोज़ा, और ना ही उनकी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। वो अल्लाह की राह में जानवर ज़बाह करते हैं, महंगे जानवर खरीदते हैं, इस उम्मीद पर कि उन्हें बेशुमार सवाब मिलेगा। लेकिन अफसोस, सवाब के बदले उनके नामे आमाल में गुनाह लिखे जाते हैं। वो जानवर को जबाह करते हैं, मगर वह जानवर अल्लाह के नज़दीक किसी काम का नहीं रहता। ऐसे लोग खुद को नेक समझते हैं, मगर उनकी नेकियों के पर्दे में छुपे वह गुनाह उन्हें अल्लाह के करीब होने के बजाय दूर कर देते हैं। यह वो लोग हैं जो अपनी कुर्बानियों से न सिर्फ दुनिया वालों को धोखा देते हैं, बल्कि अल्लाह को भी राजी करने में नाकाम रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन से लोग हैं, आखिर वो कौन से आमाल हैं जो उनकी इबादत को बेकार कर देते हैं, आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो उनके सवाब को गुनाहों में तब्दील कर देती हैं। जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद से यह सवाल करेंगे कि कहीं आप भी इन 5 लोगों में से तो नहीं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अभी तक जो कुछ मैंने कहा है यह तो सिर्फ आगाज है, असल बातें तो अभी बाकी हैं। मेरी प्यारी बहनों, कुर्बानी की फजीलत के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के नाम पर खुलूस नियत के साथ कुर्बानी करता है, उसके हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है। कुर्बानी अल्लाह के करीब होने का जरिया है। यह वो अमल है जिसके जरिए इंसान अल्लाह की रजा को पाने की कोशिश करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वह अजीम वाकया तो सभी जानते हैं, जब अल्लाह ने उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया कि अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। यह कैसा हुक्म था? एक बाप के लिए सबसे बड़ी आजमाइश, अपनी औलाद की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान करने का हुक्म। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को सच्चा जाना और अपने बेटे को लेकर बाहर निकले। रास्ते में शैतान ने कई बार उन्हें वर्गलाने की कोशिश की, दिल में वसवसे डाले, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी अपने कदम नहीं रोके। शैतान ने यह भी कोशिश की कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को जाकर बताए कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को कत्ल करने जा रहा है, मगर अल्लाह ने हजरत हाजरा के दिल में सब्र और सुकून डाल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को जमीन पर लिटाया और छुरी उठाई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं तो मुझे मजबूती से बांध लें ताकि मैं तड़प ना सकूं और अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाए। ये कैसी ताबेदारी थी, यह कैसा सब्र था, मगर अल्लाह को अपने बंदों की वफादारी अजीज थी। इसलिए अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और एक अजीम कुर्बानी यानी दुम्बा अता फरमा दिया। यही वो कुर्बानी है जो हम हर साल अल्लाह की राह में करते हैं, ताकि हम उस अजीम वाकया को याद रखें और अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को बाकी रखें। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 बदबख्त लोग हैं जिनकी ना नमाज कबूल होती है, ना रोजा और ना ही कुर्बानी। मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े दरवेश गुजरे हैं। उनके पास एक दिन एक औरत आई और कहने लगी, हजरत, वो कौन से लोग हैं जो इबादतें करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, कुर्बानियां करते हैं, लेकिन फिर भी जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे? हजरत शेख सादी ने उस औरत की तरफ देखा और फरमाया, ऐ खातून, दुनिया में 5 ऐसे बदबख्त लोग रहते हैं जिनकी ना नमाज कबूल होती है, ना रोजा, ना कुर्बानी, और यही वो लोग हैं जो इबादत करने के बावजूद भी जहन्नुम की आग में झोंक दिए जाएंगे। औरत ने हैरत से पूछा, हजरत जल्दी बताएं, वो कौन से गुनाह है? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गहरी सांस ली और फरमाया, पहला गुनाह, वो शख्स जिसकी बीवी बंठन कर खुशबू लगाकर खूब हार श्रृंगार करके घर से बाहर निकलती है और यह सोचती है कि हर देखने वाला मर्द उसे बार बार देखे, उस पर नजरें डाले, उसकी तारीफ करे और उससे ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश करे। ऐसी औरत के कदमों में शैतान बैठा होता है और उसका हर कदम उसे जहन्नुम की तरफ ले जाता है।
और अगर उसका शौहर यह सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे, उसकी बेहयाई को देखते हुए भी आंखें बंद कर ले, तो हजरत ने फरमाया, ऐसा शौहर भी कब्र से सीधा जहन्नुम में जाएगा और ऐसी बीवी भी, ये दोनों अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकेंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो पहला गुनाह है जिसकी वजह से इंसान की तमाम इबादतें बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने औरत को हया और पर्दे का जेवर अता किया है, लेकिन जब वो इस जेवर को उतार कर दुनिया की जीनत बनने की कोशिश करती है, जब वो अल्लाह के हुक्म को पसे पुश्त डालकर शैतान के कदमों पर चलती है, तो उसकी नमाज, रोजा, कुर्बानी सब रायगा हो जाती है। और वह शौहर जो अपनी बीवी की बेहयाई पर खामोश रहता है, वह भी अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अब सोचें, कहीं हम भी तो ऐसे गुनाहों के मुरतकिब नहीं हो रहे? क्या हमारी बीवियां पर्दे का एहतमाम करती हैं? क्या हम अपनी बीवियों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तालीम देते हैं? अगर नहीं तो अभी वक्त है, तौबा करें, अपने घर वालों को अल्लाह के रास्ते पर चलाएं, ताकि हमारी कुर्बानियां रायगा ना जाएं, हमारी नमाजें जाया ना हो और हमारा अंजाम जहन्नुम ना हो। और अभी तो मैंने सिर्फ पहला गुनाह बयान किया है, अभी 4 और गुनाह बाकी हैं। हजरत शेख सादी ने फरमाया, ऐ औरत, दूसरा गुनाह यह है कि शराब के आदि शख्स की इबादत भी कबूल नहीं होती। वो शख्स जो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता है, जिसकी जिंदगी का कोई लम्हा बगैर शराब के नहीं गुजरता, वो इंसान अपने रब से कितना दूर हो चुका है, उसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं होता। हजरत ने फरमाया, ऐसा शख्स जिस घर में रहता है, वह पूरा घर तबाही की दलदल में ढसा हुआ होता है। उसके हर कदम पर अल्लाह की लानत बरसती है, और अफसोस उसके करीब रहने वाले भी अल्लाह की लानत से बच नहीं सकते, क्योंकि वो उसको रोकते नहीं, बल्कि उसके साथ शरीक हो जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जरा गौर करें, हम आज के जमाने में ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो शराब के नशे में अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। यह नशा एक ऐसा जहर है जो इंसान को धीरे धीरे खत्म करता है, उसके जमीर को मार देता है, उसके दिल को स्याह कर देता है और उसकी आंखों से हया को मिटा देता है। हजरत शेख सादी ने एक हिकायत बयान की। कहते हैं कि एक शराबी शख्स शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जुबान बहक रही थी, दिमाग पर नशे का भूत सवार था। एकदम पांव फिसला, वो जमीन पर गिरा और गिरते ही फौत हो गया। उसका बेटा 3 दिन तक बाप के गम में सोग मनाता रहा। 3 दिन बाद बेटे ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। बेटे ने पूछा, अब्बा, बताओ तेरे साथ क्या गुजरी? बाप ने लरजती हुई आवाज में कहा, बेटा ना पूछ, मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, पांव फिसला और बजाय जमीन पर गिरने के सीधा जहन्नुम की आग में जा गिरा। शराब एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को इंसानियत की हदों से निकाल देता है। यह वह जहर है जो इंसान के दिमाग से सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। कितने ही केस ऐसे सामने आए हैं कि शराब के नशे में धुत एक भाई ने अपनी ही बहन के साथ गुनाह कर डाला। कितने ही वाकयात ऐसे हुए हैं कि एक बाप ने शराब के नशे में अपनी ही बेटी की इज्जत लूट ली। यह सब क्या है? ये वो तबाही है जो शराब अपने पीछे छोड़ जाती है। कहते हैं कि एक बार एक जालिम बादशाह ने एक अल्लाह वाले को पकड़कर कहा, या तो शराब पी ले, या जिना कर, या कत्ल कर। अल्लाह वाले ने सोचा कि शराब पीने में शायद कम गुनाह है, चलो एक गुनाह करके 2 बड़े गुनाहों से बच जाता हूं। उसने शराब पी ली। जब शराब ने उसके दिमाग पर कब्जा किया, तो उसने वही किया जिससे वह बचने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने जिना किया, फिर उसने कत्ल भी कर डाला, और फिर 2-4 गुनाह और भी कर बैठा। हजरत शेख सादी ने फरमाया, यह है शराब, यह तमाम गुनाहों की जड़ है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारे समाज में शराब को फैशन बना दिया गया है। लोग इसे खुशी के मौके पर पीते हैं, गम के वक्त पीते हैं, तन्हाई के आलम में पीते हैं, महफिलों में पीते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि यह जहर उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर रहा है। एक शराबी की ना नमाज कबूल होती है, ना रोजा, ना कुर्बानी, और उसकी हर इबादत उसके मुंह पर मार दी जाती है। क्या हम भी उन बदबख्त लोगों में शामिल होना चाहते हैं? क्या हम भी अपनी आखिरत को बर्बाद करना चाहते हैं? अगर नहीं तो अभी भी वक्त है, तौबा करें, अपनी जिंदगियों को बदलें, अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करें।
यही नजात का रास्ता है, यही कामयाबी की कुंजी है। और अभी तो मैंने दूसरा गुनाह बयान किया है, बाकी 3 गुनाह भी ऐसे हैं जो आपके दिलों को हिलाकर रख देंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें। हजरत शेख सादी ने फरमाया, तीसरा गुनाह वो शख्स करता है जो अपनी बीवी को उसका हक़ा नहीं देता, हालांकि वह साहिबे इस्तेताअत है। ऐसे शख्स के बारे में फरमाया गया कि वो दुनिया में तो शायद अपनी बीवी के हुकूकों को पामाल करके खुश हो जाए, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा तो उसकी इबादतों के बदले उसकी बीवी के हुकूक का हिसाब लिया जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कितना बड़ा जुल्म है कि अल्लाह ने मर्द को क़्वाम बनाया, नानो नफका का जिम्मेदार बनाया, और जब वो अपनी बीवी की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करता है, तो अल्लाह ताला उस पर नाराज़ हो जाता है। फरमाया, ऐसे शख्स की ना नमाज कबूल होती है, ना रोज़ा, ना कुर्बानी। वो दिन रात इबादत करता रहे, तस्बीहें पढ़ता रहे, लेकिन जब बीवी की हक तलफी करता है तो उसकी हर इबादत रद्द कर दी जाती है। बीवी अल्लाह की अमानत है। वो माँ बहन बेटी को छोड़कर शौहर के घर आती है, अपना सब कुछ छोड़कर शौहर की मोहब्बत में उसके साए में पनाह लेती है, लेकिन जब शौहर उसका हक मार देता है, उसकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करता है, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करता, तो ऐसा शख्स अल्लाह की बारगाह में जालिमों में शुमार होता है। अल्लाह फरमाता है, मैं मजलूम की दुआ से डरता हूं, क्योंकि उसके और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। मेरी प्यारी बहनों, यहां पर मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाऊंगा। कहते हैं कि एक बार एक गरीब औरत अपने बच्चे को लेकर एक दरवेश के पास गई। कहने लगी, हजरत, मेरे शौहर के पास माल और दौलत है, लेकिन वह मेरे और मेरे बच्चे के लिए एक रोटी तक का इंतजाम नहीं करता। वो दिन रात लोगों में सखी बनकर घूमता है, खैरात देता है, पर मेरी और मेरे बच्चे की भूख को नजरअंदाज करता है। दरवेश ने आंखें बंद की, अल्लाह की तरफ सर झुकाया और फरमाया, ऐ औरत, तेरे शौहर ने दुनिया के सामने खुद को सखी बनाकर पेश किया, लेकिन तेरे हुकूक को पामाल करके अल्लाह के दरबार में जालिमों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा लिया। औरत ने रोते हुए कहा, हजरत, मेरे शौहर ने आज कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा है, क्या उसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी? दरवेश ने फरमाया, ऐ औरत, तेरे शौहर की कुर्बानी का जानवर तो जबा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उसका एक कतरा भी कबूल ना होगा, क्योंकि जिसने अपनी बीवी के हुकूक को पामाल किया, उसकी कुर्बानी का गोश्त भी अल्लाह की बारगाह में बोझ बनकर उठाया जाएगा। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की खुशनूदी के लिए की जाती है, मगर वो कुर्बानी कैसे कबूल हो सकती है जब शौहर अपनी बीवी के हुकूक अदा ना करे? अल्लाह ताला फरमाता है, मैं वही कुर्बानी कबूल करता हूं जो खालिस मेरी रजा के लिए हो और जिसके दिल में अपने हुकूक और फरायज की पासदारी हो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, यह ना सोचें कि आपने महंगा जानवर खरीद लिया, खून बहा दिया और बस अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह उस वक्त राजी होता है जब उसके बंदे उसकी मखलूक के हुकूक पूरे करें। जब बीवी भूखी हो और शौहर कुर्बानी करके लोगों को गोश्त बांट रहा हो, तो ऐसी कुर्बानी का खून जमीन पर गिरते ही जाया हो जाता है। कुर्बानी का असल मकसद यह है कि इंसान अपने नफ्स को कुर्बान करे, अपने दिल को अल्लाह के अहकामात के ताबे करें और अपने घर वालों के हुकूक पूरे करें। यही वह कुर्बानी है जो अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। हजरत शेख सादी ने फरमाया, तीसरा गुनाह वो है जो शख्स अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, उन्हें दुख देता है, उनके दिल को तकलीफ पहुंचाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, वालिदैन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। यह वो हस्तियां हैं जिनके कदमों तले जन्नत रखी गई है, लेकिन अफसोस आज के दौर में कितने ही बदबख्त लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन को रुलाते हैं, उनके दिल को चीर कर रख देते हैं। हजरत ने फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, उनके चेहरों पर गुस्से का सबब बनता है, उनके दिल को दर्द देता है, उसकी ना नमाज कबूल होती है, ना रोजा, ना कुर्बानी। ऐसे शख्स के लिए दुनिया व आखिरत में सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के दौर में हमने वालिदैन की कदर खो दी है। वो वालिदैन जो हमारी परवरिश करते हैं, रातों को जाग कर हमारी खातिर दुआएं करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, हम उन्हें बूढ़ा समझकर छोड़ देते हैं।
उन्हें बोझ समझने लगते हैं, उनके साथ सख्त लहजे में बात करते हैं, उनके कहे हुए अल्फाज को रद्द कर देते हैं। लेकिन याद रखो, वो आंसू जो मां की आंखों से गिरते हैं, वह दुआएं नहीं बद्दुआएं बनकर तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, यहां पर मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाऊंगा। कहते हैं कि एक शख्स बहुत दौलतमंद था। उसकी मां बूढ़ी हो चुकी थी। वो चलने फिरने से मजबूर थी। एक दिन उसने अपनी मां को बूढ़ों के घर छोड़ने का इरादा किया। उसने अपनी मां को गाड़ी में बिठाया और जंगल की तरफ ले गया। रास्ते में मां ने पूछा, बेटा हम कहां जा रहे हैं? बेटे ने गुस्से से कहा, तुम बहुत तंग करती हो, मैं तुम्हें बूढ़ों के घर छोड़ने जा रहा हूं। मां ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, बेटा जब तुम छोटे थे मैंने भी तुम्हें कई बार जंगल में ले जाकर छोड़ने का इरादा किया था, मगर हर बार मां की ममता आड़े आ जाती थी। बेटा आज तू मुझे छोड़ने जा रहा है, लेकिन याद रख, जब तेरा बेटा बड़ा होगा वो तुझे भी इसी जंगल में छोड़कर जाएगा। बेटा यह सुनकर कांप उठा। उसके हाथों से गाड़ी की स्टीयरिंग छूट गई और वो रोता हुआ अपनी मां के कदमों में गिर गया। मेरे मोहतरम भाइयों, वालिदैन का हक अल्लाह ने अपने हक के बाद सबसे बड़ा करार दिया है। अल्लाह फरमाता है, मेरे साथ किसी को शरीक न करो और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। वालिदैन की खिदमत करना, उनके साथ नरमी से पेश आना, उनकी दुआ लेना, ये वो आमाल हैं जो अल्लाह की रजा का सबब बनते हैं। आज हम कुर्बानियों के दिन मना रहे हैं, जानवर ज़बाह कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, मगर क्या हमने अपने वालिदैन की खिदमत की? क्या हमने उनके दिल से निकली हुई आंखों को सुना? क्या हमने उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी? अगर नहीं तो हमारी कुर्बानी का गोश्त तो लोगों के पेट में चला जाएगा, मगर अल्लाह की बारगाह में उसकी कबूलियत नहीं होगी। हजरत शेख सादी ने फरमाया, चौथा गुनाह वो है जो शख्स शिर्क करता है, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता है। मेरे मोहतरम भाइयों, शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस शख्स ने शिर्क किया उसकी ना नमाज कबूल होती है, ना रोजा, ना कुर्बानी। शिर्क अल्लाह के दरबार में सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह फरमाता है, मैं हर गुनाह को माफ कर दूंगा, मगर शिर्क को हरगिज माफ नहीं करूंगा। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के दौर में शिर्क के कई तरीके हैं। कुछ लोग अपने घरों में तावीज लटकाते हैं, पीरों फकीरों के नाम की धागे बांधते हैं, कब्रों पर जाकर सजदे करते हैं और समझते हैं कि यह उन्हें नफा पहुंचाएंगे। कुछ लोग अपने कारोबार में बरकत के लिए पत्थर रखते हैं, अंगूठियां पहनते हैं और समझते हैं कि यह उन्हें रिस्क देंगे। यह सब शिर्क है। जब हम अल्लाह के साथ किसी और को नफा और नुकसान पहुंचाने वाला समझते हैं तो हम शिर्क कर रहे होते हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, यहां पर मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाऊंगा। कहते हैं कि एक शख्स बड़ा ही मालदार था। वो हर साल कुर्बानी करता था, लोगों में गोश्त तकसीम करता था, खैरात करता था, मगर उसका एक अमल अल्लाह के गजब को दावत दे रहा था। वो अपने कारोबार में बरकत के लिए एक खास पत्थर रखता था और कहता था कि यह पत्थर मुझे नफा देगा, मेरे कारोबार में बरकत लाएगा। एक दिन वो शख्स बीमार हो गया और बीमारी की शिद्दत से मौत के करीब पहुंच गया। मौत के वक्त उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरा वो पत्थर मुझे दे दो, शायद यह मुझे बचा ले। बेटे ने वो पत्थर उसके हाथ में दिया, मगर वो पत्थर उसकी कोई मदद ना कर सका। उसने आखिरी सांस में चीखते हुए कहा, वो पत्थर जिसे मैंने अपनी जिंदगी भर नफा पहुंचाने वाला समझा, आज मुझे एक सांस भी नहीं दे सका। मेरे मोहतरम भाइयों, आज भी हम में से कितने लोग हैं जो अपनी मुश्किलों में अल्लाह के बजाय कब्रों से, पत्थरों से, ताबीजों से मदद मांगते हैं। वो अपने कारोबार में बरकत के लिए अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय एक अंगूठी पर यकीन रखते हैं। जब इंसान अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता है तो उसकी हर नेकी, हर कुर्बानी, हर इबादत बेकार हो जाती है। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती है। जब हम जानवर ज़बाह करते हैं तो हम यह नियत करते हैं कि यह जानवर अल्लाह की रजा के लिए है, मगर वो कुर्बानी कैसे कबूल हो सकती है जब हमारा दिल अल्लाह के बजाय किसी और पर भरोसा करे। अल्लाह फरमाता है, मेरी इबादत में किसी और को शरीक ना करो। जो शख्स मेरे साथ किसी और को शरीक ठहराता है उसकी इबादतों को मैं जाया कर देता हूं।
5वां गुनाह वो है जो शख्स इबादत को दिखावे के लिए करता है, लोगों के सामने अपनी नेकियों की नुमाइश करता है और गरीबों के सामने अपने पैसों का रौब जमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जो अपने माल को लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं, उनके लिए ना आखिरत में कोई हिस्सा है और ना ही उनकी कोई इबादत कबूल की जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी कुर्बानियों, अपनी खैरात, अपनी नमाजों और अपने रोज़ों को लोगों के सामने बयान करके उन्हें अपनी नेकियों से मरूब करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो शख्स जो अपनी नेकी को लोगों के दिखावे के लिए करता है, कयामत के दिन उसके चेहरे पर निफाक की मुहर लगा दी जाएगी। एक मर्तबा एक शख्स ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं जो कयामत के दिन सबसे ज्यादा खसारे में होंगे? नबी ने फरमाया, वो लोग जो अपनी इबादतों को लोगों के दिखावे के लिए करते हैं और समझते हैं कि वह बहुत नेक हैं, मगर कयामत के दिन उनके आमाल राई के दाने के बराबर भी वजन ना रखेंगे। एक हिकायत बयान की जाती है कि एक अमीर शख्स हर साल कुर्बानी के जानवर खरीदता, गरीबों में गोश्त तकसीम करता और फिर हर जगह जाकर लोगों से कहता, मैंने इतने जानवर जबाह किए, इतना गोश्त तकसीम किया, इतने लोगों को खाना खिलाया। एक दिन वो शख्स बीमार हो गया और उसकी मौत करीब आ गई। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरी कब्र पर एक बड़ी कब्र बनाना ताकि लोग देखें कि मैं कितना बड़ा नेक शख्स था। बेटा हैरान होकर बोला, अब्बा जान, आपकी नेकियां तो लोगों के दिखावे के लिए थीं, फिर उनकी कब्र कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके अंदर सिर्फ रियाकारी और निफाक ही दफन होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं उस शख्स की इबादत को कबूल नहीं करता जो अपने दिल में मेरे सिवा किसी और की रजा के लिए नेक अमल करता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, ये है वो 5 गुनाह जो किसी भी इबादत को कबूल नहीं होने देते। अगर आपने यह 5 गुनाह किए तो याद रखना, तुम्हारी कुर्बानी जाया हो जाएगी, कबूल नहीं होगी। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल वजीफा इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।